हरे कृष्णा। ऋषियों ने आगे पूछा, सूत जी, अब आप यमुना जी के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि किसने किसके प्रति इस महात्म्य का उपदेश किया था। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडुनंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि से कल्याणमय ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, ब्राह्मण, सूर्य कन्या यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन सा है जो भगवान की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा हो। सौभरी बोले, एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। उसी समय उर्शीनर देश के राजा शिबी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके, तब राजा शिबी उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने लगे। फिर तो वे मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए। वहां सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिबी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरो, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किस देवता अथवा मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान भंडार भरा हुआ है? ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया था तो उसे बड़ा घमंड हो आया था। उसके पुत्र प्रहलाद जी महाराज भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नरसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे कोई पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत देवता, गुरु और यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करके इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का यज्ञ आरंभ किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देखकर तुरंत आसन से उठ खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर एवं ब्रह्मा जी के बीच बैठे हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ ये यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, वे ही आप
आप तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। हे विष्णु, यद्यपि आप एक ही हैं, तो भी सत्व आदि गुणों का आश्रय लेकर आपने अपने 3 रूप बना लिए हैं। इन तीनों ही रूपों का 3 वेदों में वर्णन है, अथवा ये तीनों रूप 3 वेद स्वरूप हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वतः उज्ज्वल है, किंतु भांति भांति के रंगों के संपर्क में आकर विविध रंग का जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होने पर भी उपाधि भेद से अनेकवत प्रतीत होते हैं। आपका ये नाना तत्व स्फटिक मणि के रंगों की भांति मिथ्या ही है। प्रभो, जैसे लकड़ियों में छिपी हुई आग रगड़े बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपे हुए आप परमात्मा भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं। आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आप में एक ही की भी भक्ति हो तो अनेकों को सुख होता है। प्रहलाद जी की हुई भक्ति के द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो चुके हैं। देव, हम सभी देवता विषय भोगों में ही फंसे हैं। हमारे मन में आपका माया का पर्दा पड़ा है, अतः हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। उसका यथावत ज्ञान हो तो उन्हीं को होता है जो आपके चरणों के सेवक हैं। ब्रह्मा और महादेव जी, आप दोनों भी इस जगत के गुरु हैं। ये गुरुत्व भगवान विष्णु ही हैं, इसीलिए आप लोग इनसे पृथक नहीं हैं। वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है, मन से जो कुछ भी सोचा जाता है, वह सब भगवान विष्णु की ही माया है। जो कुछ देखने में आ रहा है, ये सारा प्रपंच ही मिथ्या है। ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों का भजन करते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं। महादेव जी, इन चरणों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होकर प्रकृति, महत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करती है, उन्हीं भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म दृढ़ अनुराग बना रहे। भगवान नरसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं, उनके लिए भी आप सुख का ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं आप अपने भक्तों का शोक दूर करने के लिए दयालु हैं, यह उनकी अज्ञता है। राजन, इस प्रकार भगवान केशव की स्तुति करके देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका वचन सुनने के लिए वे दत्त चित्त होकर खड़े हो गए। तब राज्य यज्ञ सभा में आए हुए मुनि इंद्र द्वारा की हुई रमापति भगवान विष्णु की यह स्तुति सुनकर भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनियों द्वारा त्रिलोकी से अतीत नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाली तथा सबके सेवन करने योग्य अपनी भक्ति का यह समर्थन सुनकर संपूर्ण जगत के गुरु भगवान श्री हरि उस समाज के भीतर इंद्र से मधुर वाणी में बोले। श्री भगवान बोले, हे देवराज, ये परम मुनि परम ज्ञानी हैं, अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते और उसका सत्कार करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना ना रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद परमधाम को प्राप्त होगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक प्रशस्त अर्थात ढेर दान करो, फिर इसी नाम से यह स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिव कांची की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोधक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुबन और बद्रिका आश्रम की स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ
उपस्थित रहूँगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ हैं उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालंगिरी और सरस्वती के तट में भी जितने तीर्थ हैं मैं उन सब की भी यहाँ पर स्थापना करता हूँ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।